नमस्कार। हरियाणा जीके का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उस श्रृंखला में सेकंड पार्ट आपके सामने है। जो हमने कल किया था उससे आगे है, यानी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। उससे आगे सेकंड पार्ट जो है उसमें हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या से संबंधित जो है चर्चा करेंगे। यानी यहाँ आप देखोगे कि हरियाणा में रूरल पॉपुलेशन के फिगर्स क्या हैं और इसके अलावा जो है अर्बन पॉपुलेशन के फिगर क्या हैं, यानी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या हरियाणा में। तो हरियाणा में सबसे पहले देख लेते हैं रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या जो है हरियाणा में वो 65.12% है। और अगर जो हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, शहरी पॉपुलेशन की बात करें, तो वो 34.88% है। यानी टोटल पॉपुलेशन में 65.12% रूरल पॉपुलेशन और 34.88% जो है अर्बन पॉपुलेशन है। रूरल पॉपुलेशन के आधार पर हरियाणा जो है देश में 17वें नंबर पर है, 70th नंबर पर है। यानी देश में जिन जिन राज्यों में जितनी जितनी ग्रामीण जनसंख्या है उस आधार पर देश में हरियाणा जो है 17वें नंबर पर है। और शहरी जनसंख्या के आधार पर हम बात करें तो हरियाणा देश में 14वें नंबर पर है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और देश में 70th नंबर पर है हरियाणा ग्रामीण जनसंख्या में, और शहरी जनसंख्या के आधार पर जो है वो 14वें नंबर पर है। अब हम बात करते हैं इसी कैटेगरी में लिंगानुपात की। लिंगानुपात ओवरऑल हमने किया है, और इसके अलावा लिंगानुपात सेक्स रेशो जो है हमने अभी तक जो है 0 से 6 आयु वर्ग में बालक बालिकाओं में किया था। अब हम कर रहे हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आधार पर। तो अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात जो है वो हरियाणा में 873 है, 873 अर्बन सेक्स रेशो है हरियाणा में, और रूरल सेक्स रेशो जो है वो 882 है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं की संख्या है प्रति हजार पुरुषों पर वो 882 है, और अर्बन एरियाज में शहरी क्षेत्र में 873 है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे साक्षरता दर के बारे में। लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर, ओवरऑल हमने किया था लिटरेसी रेट हरियाणा में 75 यानी 75.6% 06% था। लेकिन हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 71.4% है, रूरल एरिया में 71.4% है, और अर्बन एरिया में आपको करना पड़ेगा 83%। अर्बन एरिया में 83%। शहरी क्षेत्रों में ओवरऑल साक्षरता दर आप देखोगे तो वो 83% है, और रूरल एरिया में 71.4% है। इसमें भी अगर आप करना चाहो तो मेल और फीमेल में कर सकते हो। मेल अर्बन 88.6% है, और मेल जो है रूरल 81.6% है, और फीमेल में 76.9% है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में जो है 60% है फीमेल की लिटरेसी रेट। ये आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, यहाँ पर आपको सिर्फ रूरल और अर्बन लिटरेसी रेट जो है करने की ज़रूरत है। इससे आगे हम चलते हैं दशकीय वृद्धि दर की तरफ। तो दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर को हम बोल सकते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट, या इसे हम बोल सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। हमने किया था कि जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा में 19.9% है। और अगर जो हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं गुरुग्राम में है, शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है वो गुरुग्राम में है,
और सबसे कम जो है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे कम जो है वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में दशकीय वृद्धि दर। शहरी क्षेत्रों में हम बात करें तो गुरुग्राम और सिरसा में है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भिवानी और पंचकुला। ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ये तो अर्बन है और ये रूरल है। ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो भिवानी और पंचकुला रखा जाएगा इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम। इससे आगे है रूरल पॉपुलेशन, जो ग्रोथ रेट है मैक्सिमम जो है नूह में है और सबसे कम जो है वो गुरुग्राम में है। सबसे कम गुरुग्राम में है, यानी ग्रामीण जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो नूह में सबसे ज़्यादा है, लगभग 32% है। और गुरुग्राम की बात करें तो वो माइनस में जाता है आंकड़ा, यानी -16% है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में हो जाता है, ये ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो हम बात करें नगरों की तो टोटल नगर जो है 1 से 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर देखा जाए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो हरियाणा में 19 ऐसे नगर हैं जहां पर 10 लाख तक की पॉपुलेशन है। और 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग 10 से 20 लाख के बीच में पॉपुलेशन जो है वो एकमात्र नगर है, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में। इससे आगे आ जाते हैं हम राज्य के अधिकतम और न्यूनतम के आधार पर जिलेवार ग्रामीण पॉपुलेशन, और इसके अलावा अर्बन पॉपुलेशन जिलेवार जो है, जो अभी तक हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे पहले आपको करना है रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलेवार जो है ग्रामीण जनसंख्या के आप फिगर देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है वो भिवानी में है, और दूसरे नंबर पर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो हिसार में है, और तीसरे नंबर पर जो है वो करनाल में है। इसके अलावा सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पंचकुला, और दूसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो आपका फरीदाबाद, और तीसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो गुरुग्राम में है। तीसरे नंबर पर सबसे कम गुरुग्राम में है, यानी भिवानी, हिसार, करनाल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, और सबसे कम जो है पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में है। अब हम चलते हैं नगरीय जनसंख्या की तरफ। अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज। अर्बन पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जिलेवार जो शहरी जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा जो है फरीदाबाद में है। पहले भी ये बहुत बार हम कर चुके हैं, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर जो है वो गुरुग्राम, और उसके बाद में पानीपत। और उसके बाद में पानीपत में। सबसे कम शहरी जनसंख्या जो है वो नूह में है, मेवात में है, और दूसरे नंबर पर सबसे कम महेंद्रगढ़ में है, और तीसरे नंबर पर सबसे कम है फतेहाबाद में। फतेहाबाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर सबसे कम जो है नगरीय जनसंख्या है।
इससे आगे चलते हैं जन्म और मृत्यु दर की तरफ। हरियाणा में बर्थ एंड डेथ रेट के ऊपर चलते हैं। हरियाणा में बर्थ एंड डेथ रेट की बात करें तो इससे संबंधित क्वेश्चंस लास्ट एग्जाम्स में देखे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये करना होगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। जन्म व मृत्यु दर हरियाणा में, जन्म व मृत्यु दर, इसकी जो फिगर होते हैं, इसके जो आंकड़े होते हैं वो प्रति हजार पर होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जन्म दर। इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जन्म दर से संबंधित पूछे जाते हैं ओवरऑल, और इसके अलावा जो है इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि शहरी जन्म दर कितना है और ग्रामीण जन्म दर कितना है। प्रति हजार व्यक्तियों पर ओवरऑल जन्म दर जो है, बर्थ रेट जो है वो 20.5 है प्रति हजार पर, और शहरी क्षेत्रों में जो जन्म दर है वो 18.2% है प्रति हजार पर, और ग्रामीण क्षेत्र में जो जन्म दर है वो प्रति हजार पर 21.9 है। यानी प्रति हजार पर ओवरऑल बर्थ रेट जो है आपको देखना होगा 20.5%, और अर्बन एरिया में बर्थ रेट जो है 18.2% है, और रूरल एरिया में जो है बर्थ रेट 21.9% है। इससे आगे देख लेते हैं हम मृत्यु दर। मृत्यु दर की बात करें, डेथ रेट की बात करें, तो इसमें भी आपको तीनों फिगर जो है एक साथ देखने होंगे। यानी ओवरऑल डेथ रेट क्या है, और इसके अलावा जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मृत्यु दर क्या है। इस प्रकार से आंकड़े पूछे जाते हैं लास्ट एग्जाम्स में। अगर जो आपने देखा होगा तो वहाँ भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ग्रामीण, शहरी और ओवरऑल जो है आपका मृत्यु दर। तो ये भी प्रति हजार पर ये फिगर्स होते हैं। सबसे पहले जो है मृत्यु दर की बात करें तो 5.8% जो है हरियाणा में ओवरऑल जो है वो मृत्यु दर है। इसके अलावा अगर जो हम बात करें शहरी मृत्यु दर की, तो शहरों में 5 प्रति हजार पर मृत्यु दर है, और अगर जो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 6.3 जो है प्रति हजार पर मृत्यु दर है। यानी ओवरऑल 5.8, शहरी मृत्यु दर 5.0, और ग्रामीण क्षेत्र में 6.3 जो है वो आपका मृत्यु दर है। इससे आगे बाल मृत्यु दर की बात करेंगे, केवल बाल मृत्यु दर की बात करेंगे। चाइल्ड डेथ रेट, चाइल्ड डेथ रेट, या इसे हम बोलेंगे बाल मृत्यु दर। ये आंकड़े भी प्रति हजार पर होते हैं, और इसमें आपको देखना है सबसे पहले ओवरऑल बाल मृत्यु दर आपको देखना होगा, और उसके बाद में शहरी बाल मृत्यु दर, और उसके बाद में ग्रामीण बाल मृत्यु दर। यानी पहले हमने केवल मृत्यु दर किया था 5.8%, यहाँ पर हम बात करेंगे बाल मृत्यु दर की। तो बाल मृत्यु दर जो है वो प्रति हजार पर 30 है हरियाणा में, और शहरी क्षेत्र में बाल मृत्यु दर हमने किया था 5 यानी 5.0, और यहाँ पर शहरी क्षेत्र में बाल मृत्यु दर जो है वो प्रति हजार पर 25 है, और ग्रामीण क्षेत्र में हमने मृत्यु जो किया था मृत्यु दर वो किया था 6.3 प्रति हजार पर, और यहाँ हम बात करेंगे ग्रामीण बाल मृत्यु दर जो है वो प्रति हजार पर 32 है। यानी बाल मृत्यु दर 30, शहरी बाल मृत्यु दर 25, और ग्रामीण बाल मृत्यु दर जो है वो 32 है। तो यहाँ पर आपका जो है समाप्त हो जाता है
रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन हरियाणा। और अब हम चलते हैं अनुसूचित जाति की तरफ, यानी हरियाणा में अनुसूचित जाति से संबंधित आंकड़े क्या बताते हैं, उससे संबंधित भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेड्यूल कास्ट से संबंधित जितने भी फिगर्स हैं उसको हम देखते हैं। शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो फिगर्स हैं उसमें बहुत से क्वेश्चंस पहले भी देखे गए हैं ऑलरेडी, जिसे हम बोल सकते हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन हरियाणा। अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति से संबंधित जितने भी फिगर हैं, अनुसूचित जाति जनसंख्या हरियाणा में आपको देखनी होगी। ओवरऑल जितनी पॉपुलेशन है उसका 5वां भाग जो है हरियाणा में शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, यानी 2,53,51,462 पॉपुलेशन हमने किया था ओवरऑल हरियाणा में, लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वो 51 लाख है। एग्जैक्ट फिगर जो है वो है 51,13,615 जो है टोटल पॉपुलेशन में से शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन हरियाणा में है। और शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ओवरऑल जो इंडिया में है उसमें से हरियाणा में कितने प्रतिशत जो है शेड्यूल कास्ट रहते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन में हरियाणा के टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जितनी है, तो पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में हम बोल सकते हैं 2.5% है। राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में हरियाणा की पॉपुलेशन जो है 2.5 है। और लिटरेसी रेट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में लिटरेसी रेट 65.8% है, यानी टोटल लिटरेसी रेट आपने रेट किया था 75.6% आपने किया था। और यहाँ पर आपको करना होगा लिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जाति में तो 65.8% आपको करना पड़ेगा, जिनमें से मेल जो लिटरेसी रेट है वो 75.9% है मेल लिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट में। और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, 56.6% जो है फीमेल लिटरेसी रेट है हरियाणा में। मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट है शेड्यूल कास्ट के अंदर हरियाणा में तो वो है रेवाड़ी में, मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट हरियाणा में। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता दर जिस जिले में है वो है रेवाड़ी में, और सबसे कम आपको पता ही है किस जगह पर है। तो वैसे तो हम करते हैं नूह में, लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा सिरसा में। सिरसा में मिनिमम शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है। तो रेवाड़ी में मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है और सिरसा में मिनिमम शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है। फिर से आगे आ जाते हैं हम शेड्यूल कास्ट में सेक्स रेशो, लिंगानुपात। लिंगानुपात शेड्यूल कास्ट के अंदर आपको देखना है, क्योंकि वैसे तो आपने किया है 879 हरियाणा में सेक्स रेशो है, लेकिन शेड्यूल कास्ट में सेक्स रेशो जो है वो 887 है, वो 887 है, 887 है। और उसमें भी शेड्यूल कास्ट में अगर जो हम 0 से 6 आयु वर्ग में अगर जो हम सेक्स रेशो देखें तो वो 876 है, 876 है। यानी अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 887 और अनुसूचित जाति का वो वर्ग जहाँ पर 6 आयु वर्ग है बालक बालिकाओं में देखें तो 876 बालिकाएं हैं प्रति 1000 बालकों पर शेड्यूल कास्ट में हरियाणा में। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जो हम लिंगानुपात को देखें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हिसार में है, सबसे ज़्यादा जो है हिसार में है, और हिसार के बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिरसा और उसके बाद में भिवानी में।
शेड्यूल कास्ट में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो नूह में है, और दूसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो पंचकुला में है, और तीसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो महेंद्रगढ़ में है। तीसरे नंबर पर सबसे कम महेंद्रगढ़ में शेड्यूल कास्ट में, अगर जो हम लिंगानुपात की बात करें तो। इससे आगे हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइब जो है हरियाणा में इसकी पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हरियाणा में नहीं पाई जाती। हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं हरियाणा में कार्यशील जनसंख्या के बारे में, यानी वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन की हम बात कर सकते हैं, यानी एक्टिव पॉपुलेशन और नॉन एक्टिव पॉपुलेशन। यानी हरियाणा में जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में, हरियाणा में जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में सिर्फ 35.17% जो है वो कार्यशील जनसंख्या है। 35.17% जो है वो कार्यशील जनसंख्या है, और बाकी जो है वो आश्रित जनसंख्या है। और आश्रित जो जनसंख्या है वो जिस पर डिपेंडेंट है वो है 65.83%, सॉरी 64.83% आश्रित जनसंख्या है हरियाणा में। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्यशील जनसंख्या ज़्यादातर हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में है, और आश्रित जनसंख्या ज़्यादातर जो है वो शहरी क्षेत्र में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इससे आगे जो लास्ट आपका पार्ट है वो है धर्म से संबंधित, यानी 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं वो धार्मिक आधार पर कैसे हैं, धर्म पर आधारित जनगणना। लास्ट ये पार्ट है धर्म पर आधारित जनगणना। रिलीजन पर आधारित है ये जनगणना 2011 की, और धर्म पर आधारित जनगणना में आपको पता ही है हरियाणा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो हिंदुओं की पॉपुलेशन है, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिज्म से संबंधित जो लोग हैं, बौद्ध धर्म संबंधित लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन हरियाणा में सबसे कम है। तो सर्वाधिक जो है हिंदुओं की है, और वो कितनी है 87.46% हरियाणा में जिस धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं वो हिंदू हैं, और सबसे कम जो है वो बुद्धिज्म से संबंधित है, यानी 0.02% जो है बौद्ध धर्म से संबंधित लोग रहते हैं, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म और सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म। और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम बोल सकते हैं महेंद्रगढ़ में। $99 से ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो महेंद्रगढ़ में है हिंदुओं की, और एग्जैक्ट फिगर जो है वो है 99.04% जो है वो महेंद्रगढ़ में हिंदुओं की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा। और मुस्लिम पॉपुलेशन की हम बात करें तो नूह में सबसे ज़्यादा है 79.20% मुस्लिम पॉपुलेशन। मेवात, या जिसे हम बोल सकते हैं आज के डेट में नूह, मुस्लिम पॉपुलेशन। धर्म पर आधारित जनसंख्या की हम बात करें तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है हरियाणा में, अल्पसंख्यक वर्ग है हरियाणा में, उसमें ईसाई है, या हम बात करें सिख की, क्रिश्चियनिटी संबंधित, सिखिज्म संबंधित, और इसके अलावा बुद्धिज्म संबंधित, या हम बोल सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसके अलावा हम बात करें जैन धर्म से संबंधित। ईसाइयों की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, तो ईसाइयों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है।
गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में 0.64% ईसाइयों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम ईसाइयों की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सबसे ज़्यादा हमने हिंदुओं की पॉपुलेशन महेंद्रगढ़ में किया था, तो इस वजह से ईसाइयों की पॉपुलेशन सबसे कम हमें करना पड़ेगा महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में ईसाइयों की पॉपुलेशन 0.03% है। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है वो महेंद्रगढ़ में, जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है वो गुरुग्राम में है। इससे आगे हम देखते हैं सिखों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो है वो सिरसा में है। सिखों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 26.17% जो है वो सिरसा में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम सिखों की पॉपुलेशन मेवात यानी नूह डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर 0.05% जो है सबसे कम है नूह में। और बौद्ध धर्म से संबंधित हम फिगर की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे ज़्यादा जो है वो पंचकुला में है। पंचकुला में है बौद्ध धर्म संबंधित सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और वो है 0.18%। 0.18%। और सबसे कम बौद्ध धर्म से संबंधित पॉपुलेशन जो है वो है यमुनानगर में। अराउंड 0.01% के आसपास है यमुनानगर में। और हम बात करें जैन धर्म से संबंधित पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है तो गुरुग्राम में 0.49% है। .49% है। और सबसे कम जैनिज्म संबंधित पॉपुलेशन सबसे कम जो है वो कैथल में है। कैथल में 0.03% जैनियों की पॉपुलेशन है, सबसे कम है। यानी अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले फिगर हैं और ये मिनिमम पॉपुलेशन वाले फिगर हैं। यानी सबसे ज़्यादा वाले हैं और ये सबसे कम वाले हैं। ईसाइयों की पॉपुलेशन गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा, महेंद्रगढ़ में सबसे कम। सिखों की पॉपुलेशन सिरसा में सबसे ज़्यादा, नूह में सबसे कम। और बौद्ध धर्म संबंधित जो है पंचकुला में सबसे ज़्यादा, यमुनानगर में सबसे कम। और जैन धर्म की गुरुग्राम और कैथल में सबसे कम। इन सभी अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की हम बात करें, सेक्स रेशो की बात करें तो 918 लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस धर्म से संबंधित लोगों में है तो ईसाइयों में सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है 918। और अगर जो हम साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो है जैन धर्म के लोगों में है और जैन धर्म के लोगों में 90% से भी ज़्यादा साक्षरता दर है और वो है एग्जैक्ट 94.2%। और सबसे कम साक्षरता दर की हम बात करें किसी धर्म से संबंधित लोगों में तो हरियाणा में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों में सबसे कम साक्षरता दर है और वो है ओवरऑल मुस्लिम धर्म के लोगों में 40%। इस वजह से ये फिगर्स आपको ध्यान रखने होंगे। और यहाँ पर आपका पार्ट 2 जो है वो समाप्त होता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा में, यानी हरियाणा के सेंसस के जो फिगर हैं यहाँ पर वो समाप्त होते हैं। अब तीसरे पार्ट में मैं आपके सामने शामिल होऊंगा और वो होगा आपका प्रैक्टिस सेट। इसी टॉपिक से संबंधित हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें आपके वो सभी क्वेश्चंस शामिल होंगे जो अब तक हरियाणा के वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, टॉपिक कवर करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस उसमें कितना करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके माइंड में क्लैरिटी जो है बढ़ती चली जाएगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।